क्या प्रधान को बचाने के चक्कर में प्रधान सेवक अपनी कुर्सी को ही दांव पर लगा बैठे हैं? नायडू की पार्टी ने आखिरकार कैसे दोटो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सुना दिया है? जेनजी प्रोटेस्ट के बीच क्या अब एनडीए टूट की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को बचाने का पूरा इंतजाम टीएमसी को तोड़ने के बाद कर लिया है, शिवसेना यूबीटी को तोड़ने के बाद कर लिया है, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? और दिल्ली दरबार वो किस तरीके से सदमे में है नायडू की पार्टी की भाषा सुनने के बाद? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में गजब हो गया। सोचिए, एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में जेनजी प्रोटेस्ट, बिहार में जेनजी प्रोटेस्ट, मुंबई में जेनजी प्रोटेस्ट, देश के कोने कोने में छात्र सड़कों पर हैं और वो मांग क्या रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन दिल्ली दरबार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय छात्रों को बार बार गुमराह कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। और ऐसे में दक्षिण भारत की वो पार्टियां जो बीजेपी की सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, उनके भीतर भारी बेचैनी है। और ये बेचैनी अंदर खाने तो बहुत दिनों से थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अब खुलेआम कैमरे पर अगर टीडीपी का बयान आ जाए तो इसे किस तरीके से देखा जाए? आपकी स्क्रीन पर टीडीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के, उसी आंध्र प्रदेश के जहां की पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उनका बयान है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को देख लीजिए। पल्ला श्रीनिवास प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने सीधे तौर पर सीजेपी को लेकर और जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर ये कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं है, ये छात्रों की आवाज है और छात्रों की आवाज को मोदी सरकार को सुनना चाहिए। पल्ला श्रीनिवास सीधे तौर पर उसी मोदी सरकार को यह कहते हुए नजर आए जो मोदी सरकार दरअसल उनके सहयोग से चल रही है, यानी कि टीडीपी के सहयोग से टीडीपी जिस सरकार में शामिल है उसी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए पल्ला श्रीनिवास नजर आए। हालांकि उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को लेकर भी अपनी बात कही, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को लेकर उन्होंने जो कहा ना, उसमें एक सॉफ्ट रुख देखने को मिला। लेकिन मोदी सरकार पर सॉफ्ट रुख नहीं था, बल्कि नसीहत थी, सीधी सीधी नसीहत थी, सीधी सीधी चेतावनी थी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, और मैंने शुरुआत की थी दक्षिण भारत की राजनीति से, तो इस बात को समझिए। दक्षिण भारत में लगातार नीट का विरोध होता रहा है। वो तो नीट को खत्म करने की मांग करता रहा है दक्षिण भारत का हर राज्य, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, बेहद बड़ा मुद्दा है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो भी अचंभित करता है, बहुत सारे इशारे देता है। कैसे इशारे? मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को भले ही हटा दिया गया, लेकिन जेडीयू आज भी वहां पर एक ताकत तो है। और जेडीयू जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है बिहार में, अब सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के जेडीयू बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कह रहा।
कहीं कोई बीच बचाव करने की, सम्राट चौधरी की छवि को बचाने की कोई कोशिश करता हुआ जेडीयू का कोई सरकार में मंत्री भी नहीं दिख रहा। सीधे तौर पर जेडीयू ने भी अपना पल्ला झाड़ रखा है। यानी कि दो बड़े सहयोगी, दो बड़े बैसाखी, वो एक है जो सीधे तौर पे खरी खोटी सुना रहा है, दूसरा है जो मौन धारण कर चुका है। अब नीतीश का मौन हमेशा भारी ही पड़ा है मोदी सरकार को। हालांकि मैं इस बात को मानने पर कतई और कतई तौर पर तैयार नहीं हूं कि इससे मोदी सरकार हिल जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि हालिया दिनों में टीएमसी को तोड़ने के बाद और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के बाद, शिवसेना यूबीटी को तोड़ने के बाद जो नंबर गेम है उसको लगभग बैलेंस कर चुकी है मोदी सरकार। लिहाजा बहुत बड़ा खतरा आज की तारीख में मोदी सरकार के ऊपर नहीं मंडरा रहा है, लेकिन छवि पूरी तरीके से धूमिल हो चली है। आज की तारीख में जेनजी प्रोटेस्ट, जिसको दमनकारी नीतियों के तहत दबाने की कोशिश की गई, उसमें मोदी सरकार सफल नहीं हो पाई। कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तब हो सकता था जब यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त ना होता। 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमें देखने को मिला, उसके बाद से यह आंदोलन अपने एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। अब यह आंदोलन सीजेपी के बैनर तले नहीं चल रहा, बल्कि इस आंदोलन में ना कोई बैनर है, ना कोई झंडा है। अगर झंडा है तो वो तिरंगा है, अगर नारा है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा है। वही उनकी मेन डिमांड भी है, जिसको नॉन नेगोशिएबल देश के एलओपी राहुल गांधी भी बता चुके हैं और तमाम छात्र भी यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही सोनम वांगचुक अपने इस मांग से हट गए हों, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे हुए अभिजीत दीपके, आशुतोष राका या सौरभ दास, उनकी मजबूरी है कि वो अब इस डिमांड से पीछे नहीं हट सकते। हालांकि मोदी सरकार अब एक नया लॉलीपॉप इस देश के छात्रों को थमाने के मूड में भी है, और वो लॉलीपॉप क्या है? वो है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लिया जाए, बल्कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को कोई दूसरा मंत्रालय थमा दिया जाए। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने जब नेहा बोरा और बाकी छात्रों के साथ संवाद किया, उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सीधे तौर पे ये रणनीति भी मोदी सरकार की कैमरे के सामने खोलकर रख दी और कहा कि हमारे पास जो जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय उनको किसी और मंत्रालय की जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है, देने की रणनीति पर काम कर रही है सरकार। राहुल ने कहा कि ऐसा होगा तो भी नहीं स्वीकार्य होगा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको जाना होगा। राहुल यही नहीं रुके, राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी अतीत है, नरेंद्र मोदी पास्ट हैं और बच्चे फ्यूचर हैं, और कभी भी पास्ट फ्यूचर से लड़ नहीं सकता, लड़ा तो जीत नहीं सकता। और फिलहाल मोदी सरकार लड़ने की पुरजोर कोशिशें जरूर कर रही है। जंतर मंतर के आसपास के 18 मेट्रो स्टेशन बंद करके, जंतर मंतर पे खाने की शॉर्टेज हो, इसके लिए स्विगी और जोमेटो जैसे तमाम एप्लीकेशंस की सेवाएं वहां पर ठप करवाकर, कैब सर्विसेज ठप करवाकर, जंतर मंतर को चारों तरफ से एक जेल के रूप में कन्वर्ट करके, परमानेंट बैरिकेडिंग करके, वेल्डिंग करके बैरिकेडिंग्स की। लेकिन इन सब के बावजूद छात्र तो छात्र हैं, अड़े हुए हैं, और ये जेनजी हैं, वो जेनजी जिन्होंने इस दुनिया में बहुत कुछ बदला है। हम नहीं चाहते उस बात को यहां कहना भी, हम नहीं चाहते पड़ोसी देशों की तरह वो स्थिति भी, लेकिन हां, सरकार को समझना पड़ेगा, ये सरकार को जेनजीज की बात अब मान लेनी चाहिए। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के प्रति इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि वो इस देश के बच्चों की आकांक्षाओं को कुचल दे। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।